हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बतलाया है प्रकाश का परावर्तन। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको जाकर उसे ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियोज़ क्लास 10th के सभी विषयों के मेन टॉपिक को लेकर होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका परिभाषा क्या है। तो इसके परिभाषा में ये है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कि हम प्रकाश जो देखते हैं या फिर जितने भी प्रकाश हम पर पड़ते हैं वो सभी इकट्ठे प्रकाश को क्या बोलेंगे, उसी को किरण पुंज बोलेंगे। अब इसमें आते हैं इसका भेद। तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से जानते हैं कि वो किरण पुंज तीनों क्या हैं, उनका परिभाषा क्या है। तो पहला परिभाषा आता है हमारा अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसका परिभाषा ये है, वैसी प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं उन्हें अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। ऐसे किरण पुंज के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देखिए, मैं आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, इसको ओ मान लिया। परिभाषा के अनुसार वैसी प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत है, निकल कर फैलती चली जाती हैं। तो प्रकाश है तो यहाँ से हजारों किरणें निकलेंगी, चारों तरफ निकलेंगी, ठीक है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ। लेकिन हम आपको एक तरफ निकाल कर दिखा रहे हैं, यहाँ से कई किरणें निकलेंगी, ठीक है, अनगिनत। बाहर की तरफ देखिए, बाहर से क्या कर रहा है, निकलती चली जाती हैं और फैलती चली जाती हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी किरण पुंज के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देखिए, यहाँ जो था दूरी इन दोनों किरणों के बीच के कम था, लेकिन ज्यों ही ये आगे बढ़ रहा है इन दोनों किरणों के बीच की दूरी, सभी किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है। किरण पुंज का दूसरा प्रकार अभिसारी किरण पुंज है यानी कि कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसका परिभाषा ये है, प्रकाश की वैसी किरणें जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं उन्हें अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ऐसे किरण पुंज के बीच की दूरी घटती जाती है, ठीक है। कह रहा है प्रकाश की वैसी किरणें जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, देखिए, यदि कोई प्रकाश आ रहा है तो वो किसी बिंदु स्रोत से ही आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन एक ही बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन मिलेगा, वो निकल कर तो आया लेकिन मिलेगा किसी एक बिंदु पर, उन्हीं को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। मान लीजिए वो ये बिंदु है जहाँ पर सभी किरणों को मिलना है, यहाँ से कई किरणें आई हैं, इस पर बिंदु पर मिली, ठीक है। और इसको मिलती हुई प्रतीत दिखाना है तो यहाँ पर इसका एरो का चिन्ह दे देंगे, दे दिए। यानी कि एक ही बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। कहीं इधर से प्रकाश स्रोत होगा, वहाँ से आया किरण और एक ही बिंदु पर कन्वर्ज हो रहा है। यानी कि जैसे आप एक लेंस का उपयोग करते हैं, हमने बहुत सारे कागज़ को जलाया होगा बचपन में लेंस का उपयोग करके, तो उस पर क्या होता है, सनलाइट एक ही बिंदु पर कन्वर्ज होता है, ठीक है। और वो कागज़ जो नीचे रहता है वो क्या होता है, जल जाता है। यानी कि वो वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा आ जाता है एक ही बिंदु पर, जिस कारण वो जल जाता है, ठीक है। आगे कर रहे हैं, ऐसे किरण पुंज के बीच की दूरी घटती जाती है। देखिए, यहाँ पर जो इसके बीच की दूरी था बढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे इसका बीच का दूरी घट रहा है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज का अगला प्रकार यानी कि तीसरा प्रकार समानांतर किरण पुंज है यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका परिभाषा ये है, वैसी प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। पैरेलल का मतलब आप जानते ही हैं, समांतर होनी चाहिए। इसका एक और ख़ास बात है कि बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आती किरणें एक दूसरे से समांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ प्रकाश की किरणें हैं यहाँ पर, ठीक है, इधर जा रही हैं, या फिर आप इधर भी बना सकते हैं और इधर भी ऐसे हो सकता है, ठीक है।
लेकिन इनके बीच का जो ये है, जो एक दूसरे के बीच की इनकी लंबाई है, दूरी है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जैसे रेल का पटरी होता है एक दूसरे के पैरेलल, रोड होता है दोनों छोर एक दूसरे के पैरेलल, उसी प्रकार ये किरणें, ठीक है, पैरेलल किरणपुंज। और एक बात और है कि बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत से आती किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे मान लीजिए सन हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है, ठीक है, तो उसमें तो लाइट निकलता है और वहाँ हमारी पृथ्वी तक आने में बहुत ज़्यादा दूरी तय करता है। तो उसका अगर कहा जाए सनलाइट का जो किरणपुंज कहा जाए कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे समांतर, क्योंकि बहुत दूरी से आ रहा है और आकर वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जाना कि किरणपुंज क्या है, इसके परिभाषा को, ये कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के परिभाषाओं को। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करके इस चैनल को बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।